हाय दोस्तों, हमारी आज की मूवी एक्स्ट्रास गॉड्स एंड किंग्स। ये मूवी 2014 की रिलीज़ की मूवी है। इस मूवी का रिव्यू मैं सिंगल इसलिए कर रहा हूँ कि मूवी हमारी आज की बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आइए मूवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है दो राजाओं से, जिसमें से एक राजा का बेटा होता है रामसेस और दूसरा मूसा राजा की बहन का बेटा होता है। रामसेस को मूसा बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि मूसा हर चीज़ में बहुत तेज और एक्सपर्ट होता है। रामसेस वहाँ का राजा बनना चाहता है, मूसा सिर्फ जनता की भलाई करना चाहता है। मूसा और रामसेस की बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए रामसेस उस शहर से चला जाता है। रामसेस कई सालों तक दूसरे शहर में रहता है और वहीं पर ही शादी कर लेता है और उसका एक बच्चा भी होता है। एक दिन रामसेस अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। अचानक से वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और उस पहाड़ की कुछ मिट्टी और पत्थर गिर जाते हैं, जिसमें मूसा दब जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके कुछ समय के बाद मूसा को होश आता है और मूसा को वहाँ पर एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा ईश्वर का रूप होता है। रामसेस उससे बात करता है। वो बच्चा उस मूसा से कहता है कि तुम अपने राज्य में वापस जाओ। वहाँ पे जो प्रजा है वो बहुत ही बुरी हालत में और उसकी दशा बहुत बुरी है। मूसा ये सब सुन के फिर बेहोश हो जाता है और फिर मूसा जब उठता है तो अपने घर जाता है। मूसा बहुत ही जख्मी हालत में होता है। मूसा की बीवी जो उसको जख्मों पर दवाई लगा मूसा अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक बच्चा मिला था जो ईश्वर का रूप था, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मूसा कहता है, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? अगर तुमने भगवान को कभी नहीं देखा तो क्या वो बच्चे के रूप में नहीं हो सकता? मूसा ये सब बात करता है और फिर मूसा अपने शहर में जाता है। अपने शहर में जाके मूसा देखता है कि रामसेस ने मज़दूरों की बहुत बुरी हालत कर रखी होती है, जिससे कि मज़दूर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, उन्हें खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है। तब मूसा रामसेस को समझाता है कि ऐसा मत करो, ये सब करना गलत है, लेकिन रामसेस नहीं मानता है। ये सब कह के मूसा वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद मूसा को फिर वो बच्चा मिलता है और मूसा से कहता है कि तुमने अपने राजा को समझाया नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे ही करना है। उसके बाद उस शहर पर एक से एक बड़े कहर इस दुनिया के बरसने लगते हैं। उसमें सबसे पहला कहर जो होता है वो होता है मगरमच्छों का। जो एक नदी में बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं और उस नदी में जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार डालते हैं, जिसकी वजह से नदी पूरी खूनी और लाल हो जाती है। नदी का पानी खूनी और लाल होने की वजह से उसमें जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो भी सब मर जाती हैं। मछलियों के मरने से सड़े बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं और मेंढकों के मरने के बाद में उस शहर में एक बहुत बड़ी महामारी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं और वहाँ के राज्यों का खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी महामारी का रूप बन जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा रुकता नहीं है और उसके बाद वहाँ पर एक और नया कहर आता है। आसमान से बहुत बड़े बड़े ओले, तूफ़ान और बारिश होने लगती है, जिससे बहुत लोग गिरने से मर जाते हैं। इसके बाद ये कहर ख़त्म नहीं होता है और बहुत सारे टिड्डियों का कहर वहाँ पे आ जाता है। जैसे कि इसमें हमारे शहर में एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे देश में जिस समय कभी भी ओले नहीं गिरते हैं, बहुत एकदम बर्फ़ की चादर की तरह ओले भी गिरे और उसके बाद अब ये टिड्डियों का कहर। सेम टू सेम ये कहानी हमारे इस समय की स्थिति पर आधारित है। अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ, ये मूवी अभी की ही बनी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रामसेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और मज़दूरों पर अत्याचार करता रहता है। इसी तरह ऊपर वाले के और भी नए नए कहर इस दुनिया पे बरसते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर मूवी आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।